उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश नाकाम करने के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो लक्ष्मी मीणा है, जिनको सबसे पहले इस धमाके की आवाज़ सुनी, जिस आवाज़ को उन्होंने अपने बेटे को बताया और उनके बेटे ने ट्रैक पर जाकर देखा तो पटरियां उखड़ी हुई नजर आईं, जिसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी पूरी सूचना दी, जिसके कारण असारवा से आ रही ट्रैक को डूंगरपुर ही रुकवा दिया गया, जिस वजह से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है लक्ष्मी मीणा और उनके बच्चे, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह उनको धमाके की आवाज़ सुनी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, शनिवार की जब घटना है, कब आपको ये आवाज़ सुनी थी और किस तरह की आवाज़ थी? आवाज़ तो 7:30-8 के बीच में शाम को बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी और हम सब यहाँ बैठे थे, फिर बहू और हम दोनों ही थी घर पे। तो इसने बोला कि वो मैंने बोला ये क्या हो गया यूँ? तो इसने बोला कि मम्मी अपने पट्टी टूट जाएंगे, अपन बाहर चले जाएंगे। तब तक हम इधर से बाहर गए तो सब लोग बाहर ही निकल के उधर ही देख रहे हैं, क्या हो गया यूँ। फिर मैंने सोचा ये सब क्यों देख रहे हैं उधर यूँ। फिर कोई कोई गाड़ी लेके उधर रोड के तरफ उधर ऊपर देखने भी गए, रोड रोड ही देखने गए। फिर कहीं कुछ भी नहीं मिला, फिर वापस आए, फिर वह क्या होगा, वो ऐसा टायर फट गया कि क्या गाड़ी बड़ी पलटी हो गई है, कुछ न कुछ तो हुआ है इस रोड पे यूँ। फिर सुबह तक तो कुछ नहीं, फिर सुबह मैंने इसको, ये रात को आया था 12:30 बजे से, फिर इसको खाना दिया। मैंने बोला आज बहुत ज़ोर से कुछ धमाका हुआ है यूँ। तो बोले क्या होगा यूँ। मैंने बोला पता नहीं, आज बहुत ज़ोर से हुआ है, अपने मकान भी हिलने लग गया यूँ। तो फिर इसने उस समय तो कुछ नहीं, फिर सुबह इसने क्या हुआ यूँ करके फिर ये भी गया उधर। तो फिर उधर देखते देखते रोड, ये तो रोड देखने ऐसे रोड रोड पे गया था। फिर इसने पता नहीं ऊपर ऐसे देखा होगा, तो बोला यहाँ तो वो प्लेट कुछ ऊपर हो रही थी। तो बोला प्लेट ऊपर हो रही है, पुल की प्लेट प्लेट ऐसे बोल रहा था। फिर यहाँ नारायण करके है एक लड़का, और ये दोनों गए और कुछ कपड़ा भी लाल लेके गए हैं, इन्होंने वहाँ डाला। मैं ऊपर ऊपर नहीं गई हूँ, मैंने तो ये धमाका सुना, वो बेटों को बताया बेटा ऐसा हुआ है यूँ। बाकी ये सब लोग देख रहे किस थे। तरह का धमाके की आवाज़ थी? क्या कंपन हुआ? कैसा महसूस किया आपने? मेरा तो ये मकान ऐसे करने लगा, इतने बहुत जोर से हिलने आवाज, लगा। हाँ इतनी आवाज आई थी। हुँ। ऐसी आवाज कभी नहीं है, टायर फट जाता है तो भी नहीं है। तो हमने सोचा कहीं कुछ गाड़ी चलती है, कहीं बड़ी गाड़ी गिर गई है, हुआ क्या है यूं। हुँ। ये बात थी और कुछ भी नहीं। संदीप, आप बताओ किस तरह आप पहली बार गए ट्रेक पे, किसके साथ गए? क्या नज़र आया पूरा ट्रेक पे जब घटनाक्रम था? किस तरह का मंज़र था? सर जब मैं सुबह वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि पूरी प्लेट उखड़ी दिखी हुई थी। तो वो देख के मैं वापस घर पे आया। फिर यहाँ मेरे पास में ही घर है नारायण, हम दोनों साथ में गए, लाल कपड़ा लेके गए। वहाँ देखा, मेरे को लगा खाली प्लेट ही उखड़ी है, खाली प्लेट या तो ट्रेन आने से हुआ है या किसी और कारण से प्लेट ऊपर हो गई है। फिर जब पास में जाके देखा तो ट्रैक फटी पड़ी हुई थी और वहाँ पर मतलब बोल्ट वोल्ट उखड़े पड़े हुए थे, नीचे गिरे हुए थे। मैं देखा ये कुछ अलग बात है। तो मैंने इसको देखते हुए मैंने वहाँ पर लाल कपड़ा लगा दिया। उसके बाद एक जिनको मैं जानता हूँ डामोर साहब करके हैं, फूलशंकर जी, उनको मैंने फ़ोन लगा के बताया डामोर साहब ऐसी ऐसी बात हुई है यहाँ ओड़ा ब्रिज पे। फिर एक दो फ्रेंड है जो मेरे इसमें पिकअप कैंपर चलाते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, जो यहीं के लोकल हैं, उनको फ़ोन करके मैंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, आप आगे आपके अधिकारियों को बात करें कि यहाँ पर ट्रेन आएगी, अभी टाइम शायद ट्रेन का ही टाइम होगा, तो आप आगे बात करके रोके या फिर कुछ करें आगे। रात की घटना है, धमाका बड़ा ज़ोर से बताया जा रहा है। किस तरह बारूद बिखरा पड़ा हुआ था, पटरियाँ किस तरह की कटी हुई थी, उनके बुलेट वगैरह नहीं थे? सर क्रैक आया हुआ था एक एक ट्रैक में तो, और एक नीचे से टूटी हुई थी, हुँ, और आसपास में बोल्ट पड़े हुए थे थोड़े बहुत, हुँ। और जो उखड़े हुए दिख रहे थे। बस ये सर हमने देखा था वहाँ पर। कुछ और बताना चाहें जिस समय आप पहुँचे थे उस समय अधिकारियों को आपने सूचना दी और कुछ आप बताना चाहें वहाँ के बारे में? नहीं सर, हम जब पहुँचे थे उसके थोड़ी मतलब 5-10 मिनट बाद जो रेलवे के यहाँ पर हमारे जो गनमैन वो जो होते हैं जो किले वो जो साफ ठोकने आते हैं वो आ गए थे। 5-10 मिनट बाद शायद उनको पहले पता था या फिर उनको बताया किसी ने, ये हमको पता नहीं सर। आप अपनी वर्कशॉप पे काम कर रहे थे, आपका नाम बताइए। किस तरह की कंपन महसूस किया उस समय और क्या रहा था? सर मेरा नाम शुभ नाम कमलेश मीणा है। और सर मैं बाइक रिपेयर कर रहा था। उस समय लगभग 7 बजे से ऊपर का ही टाइम था। उस समय हर बार क्या आवाज़ तो आती है, टायर फूटते वैसी आवाज़ आती है। उस धमाके से आवाज़ आई थी, लेकिन हमें महसूस हुआ टायर फूटा है किसी गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का। तो कुछ साथी हम गए भी थे, पुल के नीचे से वापस आ गए थे उस शाम के टाइम में। लेकिन उस समय हमें पता नहीं चला था। सुबह ये मेरे भाई साहब या संदीप भाई साहब ये आए थे, फिर इन्होंने बोला यार ऊपर ऐसा हुआ है। फिर हम सुबह वहाँ देखने गए थे, तो बहुत बड़ा हादसा था। सीलें नीचे टूटी हुई थी और दोनों सीलें अलग अलग हो चुका था। तो इन्होंने सोचा, फिर उनको बुलाया जो साथी हैं कुछ यहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे ओड़ा के ही है, रेलवे में जॉब करते हैं। वो आए थे, फिर उनको साथ कर्मचारी लेके आए थे पुलिसकर्मी। उन्होंने देखा, फिर आगे का इन्फॉर्मेशन कैसे क्या ये मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद थोड़ा बदलाव हुआ वहाँ पे, काफ़ी सारी भीड़ हो गई थी, स्टाफ आ गया था और
लाल कपड़ा मंगाया था वो ट्रेक का। उन्होंने जो रेलवे कर्मचारी है बगुरवा के, उनका नाम रमेश जी नाम है शायद तक, तो इन्हीं फील्ड में काम करते हैं रेलवे में। उन्होंने आके फिर कपड़ा मंगाया, अपने घर से मंगाया, कहाँ से मंगाया मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बच्चा लेके आया था बड़ा सा कपड़ा जो रेड कलर का होता है, वो लेके आए थे और बातचीत काफ़ी देर तक हुआ था। थैंक यू सर। आपने ही सबसे पहले ट्रैक पर लाल कपड़ा लगाया था, तो क्या मन में आया, किस तरह का मंजर था? अगर बड़ा हादसा हो जाता तो किस तरह की जनहानि देखते? सर अगर समय जनहानि रहते का आप ये तो नहीं करते तो? मेरे को जो सर लगा कि उस समय ट्रेन का, मैंने जाते ही सबसे पहले जब ये सीन देखा तो मैंने सबसे पहले यही कंफर्म किया कि ट्रेन का टाइम क्या है। तो उस समय तक तो मेरे को भी कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि शायद 10-12 दिन ही हुए सर ये ट्रेन चालू हुई है, और मैं तो जॉन माइंस में ड्यूटी करता हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी है सर, आने टाने में ही टाइम हो जाता, कंफर्म रहता नहीं हमको। तो जब मेरे को लगा कि अगर ऐसा कुछ सीन हो रहा हो तो मैं पहले कंफर्म कर दूँ, फ़ोन करके बता दूँ आगे कि ट्रेन रुकी जाए या इससे कोई जान हानि नहीं हो, ये करके मैंने आगे फ़ोन किया था सर। बस। आपके बारे में कुछ बताएं संदीप, आप क्या करते हैं? और आपने एक बड़ा काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है। अगर समय रहते इस घटना का पटाक्षेप नहीं करते तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। हाँ सर, संदीप, मैं जावर माइंस में काम करता हूँ सर, माइनिंग डिपार्टमेंट में, टीडीए में कंपनी है मेरी। तो उसमें हम डायमंड ड्रिलिंग का काम करते हैं। तो बी शिफ्ट में हमारी बी शिफ्ट लगी हुई थी, बी शिफ्ट करके मैं 12 साढ़े 12 बजे घर पे आया था, तो फिर ये सब सीन बात का बात हुआ। तो ये आप देख सकते हैं संदीप, उनका पूरा परिवार जो मौजूद है, उनका साफ कहना है कि एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था, लेकिन उनकी माताजी ने उन्हें बताया कि इस तरह की जो ब्लास्ट की आवाज़ आई है, उसके बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक का रुख किया। रेलवे ट्रैक पर वो जब गए, तो वहाँ पटरियाँ उखड़ी हुई मिली और जो लोहे के प्लास्टर थे, वो भी कहीं न कहीं उखड़े मिले। इसके बाद उन्होंने लाल कपड़ा ट्रैक पर लगाया और ट्रेन का टाइम भी देखा और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसकी सूझबूझ के कारण ये बड़ा हादसा होने से कहीं न कहीं टल गया। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।